नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी विजेता हैं। जीवन की रेस में हर कोई विजेता बनना चाहता है। आज चाहे जैसा भी है, लेकिन कल बेहतर बनाने की इच्छा हम सभी के मन में होती है। अधिकतर लोगों की यह इच्छा जीवन की रेस में भागते भागते इतना थक जाती है, वह इच्छा एक इच्छा न रहकर कभी न पूरा होने वाला सपने का रंग रूप ले लेती है। मैं परीक्षा में टॉप करना चाहता हूँ, एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। करोड़ों इच्छाएं हकीकत के रूप में लेने को तैयार हैं। हम सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इन सपनों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विजेता बन सकते हैं? जी हाँ, सपनों को प्राप्त किया जा सकता है, विजेता बना जा सकता है, लेकिन कैसे? यदि विजेता बनना आसान होता तो अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आप खुद जी से पूछिए, क्या आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ज़रा बताइए क्या कारण है जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं आज इतना दूर महसूस क्यों कर रहे हैं? मनचाही इच्छा को पूरा करके विजेता बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन सफलता है कि मान ही नहीं रही है। वो पास आने और गले लगाने को तैयार ही नहीं है। सोचने की बात यह है, आखिर कमी कहाँ रह जाती है? हमसे ऐसी क्या गलतियाँ हो जाती है जिसकी वजह से विजेता बनने का सुख अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता? तो देर किस बात की, आइए इसी पर आपसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं विजेता बनने के सीक्रेट्स, जिन्हें अपनाकर आप और हम एक विजेता के रूप में जीवन जी सकते हैं। विजेता कैसे बना जा सकता है, आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। आपने पानी को पत्थर पर गिरते हुए देखा होगा। किस तरह कोमल दिल रखने वाला पानी जब कठोर दिल रखने वाले पत्थर से टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का निश्चय किया। पानी कुछ ऊंचाई पर गया और पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। ऐसा नहीं है कि पानी ने उस कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरते समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन उस प्रयास का यह प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से चारों ओर बिखर गया। यदि इंसान को पानी और उसके लक्ष्य को पत्थर समझ लें तो एक साधारण इंसान बस यही प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और खुद को कमज़ोर घोषित करते हुए हार मान लेता है। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पानी ने और आगे क्या क्या प्रयास किए। पानी ने सोचा कि मैं जितना ऊपर जाकर पत्थर तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ उतनी ही तेज़ी से और अधिक दूर बिखर जाता हूँ, लेकिन इस बार और अधिक ऊंचाई से गिरने की ठान लिया उसने। जैसे ही वह चला तो अचानक देखा उसके 2 प्रयासों से पत्थर बहुत साफ हो गया है और उस पर जमी मिट्टी भी हट चुकी है। वह बहुत खुश हो गया। यदि मैं पत्थर पर जमी मिट्टी को अपने 2 प्रयासों से काट सकता हूँ, तो यदि लगातार प्रयास करूँ तो एक ऐसा समय आएगा जब मैं पत्थर को भी काट दूंगा। अब पानी कुछ और ऊंचाई पर गया, फिर पत्थर पर गिरा, लेकिन वह इस बार ज़्यादा से चारों ओर बिखर गया। इस बार वह इतनी दूर बिखर गया, उसकी सभी बूंदे को समेटना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मेहनत के बाद उसने खुद को समेटा और वह समझ गया कि इतनी ऊंचाई से नहीं गिरना है, वरना खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग भी यही गलती करते हैं। वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अपने पास मौजूद साधनों से ज़्यादा उपयोग करके आगे बढ़ना चाहता है। यह अच्छी बात है, लेकिन प्रयास में असफलता मिलती है तो खुद को दोबारा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सफलता प्रयास करने का 100% दीजिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए इस प्रयास में सफलता नहीं मिली तो खुद को दोबारा प्रयास करके दोबारा से खड़ा कर पाएंगे या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने निश्चय किया कि अब वह इससे अधिक ऊंचाई से नहीं गिरेगा। अगली बार पत्थर से टकराकर इतना दूर बिखर जाएगा कि संभाल नहीं पाएगा। उसको ये पता चल गया। अब उसने लगातार प्रयास करने का निश्चय किया। अब उसे अपने लगातार प्रयास से इस बात पर ध्यान रखना है कि हर प्रयास में वह पत्थर पर ही गिरेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोग गलती करते हैं कि प्रयास तो लगातार करते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती, अर्थात सही दिशा में प्रयास नहीं करते और वो प्रयास बेकार चला जाता है। पानी अब एक निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का लगातार प्रयास करने लगा। कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कण कुछ टूटने लगे हैं। अब वह बहुत खुश हो गया, इतना खुश कि अगले कई दिनों तक उसने पत्थर तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। अब वो लापरवाह होने लगा था। कुछ दिनों बाद जैसे ही पत्थर पर पहुंचा दोबारा से, तो उसने देखा इन पत्थर पर तो फिर से मिट्टी की परतें जम गई है। फिर से इनको हटाने में कई दिन लगाने होंगे। दोस्तों, अधिकतर लोग भी यही काम करते हैं। काम को अधूरा छोड़कर बाकी बचे काम
वो कल पर टाल देते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि लगातार कार्य करने की जो वर्किंग स्पीड होती है वह दोबारा स्पीड आने में बहुत दिन लग जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सा वर्क लोग दोबारा करना पड़ता है। टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब पानी को अपने कई दिन पत्थर पर जमी मिट्टी को हटाने में लगाने पड़े, लेकिन अब वह निश्चय किया कि अब वह बिना टाल मटोल के अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ेगा, वो भी 100% लगाते हुए। उसने ऐसा ही किया। हर प्रयास पर में धीरे धीरे पत्थर के कण टूटते जा रहे थे और एक दिन ऐसा आया, पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और ये क्या, वो पत्थर टूट गया। पानी ने सफलता प्राप्त कर ली थी। अब सोचिए, जब पानी जैसी कोमल चीज़ें इतनी कठोर पत्थर को तोड़ने की हिम्मत, काबिलियत, करेज रखता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। इंसान जिसे भगवान ने रचा है और इतना मजबूत बनाया है कि कितना भी बड़ा लक्ष्य मजबूत बना ले तो उसे हासिल कर सकता है। वो कुछ अच्छी आदतें उनको अपनानी पड़ेंगी, कुछ अच्छी आदत लगाने पड़ेंगे। यकीन कीजिए, एक विजेता वह सब कुछ कर सकता है जो वह चाहता है। अब आप समझ गए होंगे कि विजेता कैसे बना जा सकता है। आइए अब मैं आपको एक ऐसी किताब की जानकारी देता हूँ जो बहुत ही प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल बुक है और बिना किसी स्टॉपेज के आसानी से विजेता तक पहुँचा देगी। यह किताब आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। उस किताब का नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। किताब का नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। इंग्लिश में इसका नाम था इट दैट फ्रॉग नाम दिया गया था। इस किताब के जो लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी हैं, जो कि राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं और द टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने। यह किताब उनकी बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। ये किताब आपको टाल मटोल की आदत से छुटकारा पाने में बहुत अच्छे, सरल, इफेक्टिव तरीके बताएगी। यह किताब आपको सिखाएगी किस प्रकार अपने गोल को पाने के लिए लगातार सफल प्रयास कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस किताब में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तकनीक भी सीखने को मिलेगी, जिसका यूज़ करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, ये ऑडियो कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइए और मुझे ये भी बताइए, कमेंट करके बताइए कि इस किताब को किस ने पढ़ी है, तो मुझे ज़रूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि हमें ऑडियो वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। आपका एक शेयर हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत।